बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम आकिब इकबाल है। मैं झारखंड रांची का रहने वाला हूँ। मैं आज एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करने वाला हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुका है, जर्जर हो चुका है। हम इस सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं। सबसे पहले हमें एकेडमिक एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल्ड एजुकेशन को देना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट आए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो 85%, 90%, 95% के साथ पास आउट हुए, लेकिन उन स्टूडेंट में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो आगे चल करके आइंस्टीन पैदा होता है हमारे सिस्टम से, और कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं कर पाता है जो दुनिया को बदल करके रख दें। हमारे सिस्टम के थ्रू होता क्या है कि क्लास में लगभग 80% थ्योरी का क्लास होता है और 20% प्रैक्टिकल होता है, जबकि ये होना जस्ट अपोजिट होना चाहिए। 80% प्रैक्टिकल होनी चाहिए और 20% थ्योरेटिकल होनी चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम को जिसने डिज़ाइन किया उसका नाम लॉर्ड मैकॉले था। उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया और उन्होंने प्रैक्टिकल एजुकेशन से ज़्यादा थियोरेटिकल एजुकेशन को इम्पोर्टेंट दिया। हमारे एकेडमिक एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, ऐसे सिलेबस है जिनका हमारे फिजिकल लाइफ्स पर कोई लेना देना नहीं है। जैसे a+b का होल स्क्वायर, साइन थीटा, कॉस थीटा, पैर टूटा, माथा फूटा, इन सारे टॉपिक्स का कोई लेना देना हमारे फिजिकल लाइफ्स पर होता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिनका यूटिलाइज हमारे फिजिकल लाइफ्स पर नहीं होता है। ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे सिलेबस को हटा देनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे एक चैप्टर और है आपका जाकर के त्रिभुज, ट्राइंगल चैप्टर। उस चैप्टर में त्रिभुजों के नाम ऐसे हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ऐसे लगते हैं जैसे किसी राक्षस के नाम हो। अब एग्जांपल ले लेते हैं हिस्ट्री के सिलेबस का। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, ऐसे सिलेबस है हिस्ट्री में। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, बैटल ऑफ पानीपत। तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम्स के अकॉर्डिंग में उन चीज़ों को पढ़ाया गया। लेकिन अब फिलहाल इंडिया ने खुद बहुत सारे जंगें लड़ी है, तो हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे चैप्टर को अपडेट किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, अंग्रेजों के आने से पहले किस टाइप्स का एजुकेशन सिस्टम था हमारे यहाँ। क्या हमारे यहाँ थियोरेटिकल एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता था या प्रैक्टिकल एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता था। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम पर बताया जाता है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग बतलाते हैं, हमारे जो बुजुर्ग पूर्वज जो थे, वो लोग बांस से चांद की दूरी बता दिया करते थे, डिस्टेंस बतला दिया करते थे, बांस से नाप लिया करते थे, बांस से पता कर लिया करते थे। और वही काम अभी जो है साइंटिस्ट जो है सूक्ष्मदर्शी से कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे कंट्री इंडिया में प्रैक्टिकल एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता रहा है हर समय में। अब रह गया सवाल कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से क्यों बर्बाद किया गया। तो मैकॉले यानी जब अंग्रेज इंडिया में आए थे तो उन लोगों को चाहिए था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ऐसा डिजाइन कर दिया जाए कि सिर्फ यहाँ से क्लर्क पैदा हो, कोई क्रिएटिव आदमी पैदा ना हो, कोई ज़्यादा क्वेश्चन करने वाला ना हो, कोई सिस्टम को समझने वाला ना हो। तो उन लोगों ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इस टाइप से कर दिया। लेकिन अब चूंकि हमारा देश जो है आज़ाद है, और जाहिर सी बात है कि अब हम लोग जो है डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, तो हमारे देश को टाइम के अकॉर्डिंग यानी अब हमें ज़रूरत है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल देने की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर का सैलरी 60,000 70,000 होता है, जबकि एक प्राइवेट स्कूल के टीचर का सैलरी 5,000 10,000 इस टाइप्स का है, 15,000। यानी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से सैलरी जो है प्राइवेट स्कूल का टीचर का सैलरी बहुत कम है। फिर भी एजुकेशन की बात करें अगर हम, तो गवर्नमेंट स्कूल, मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में जो है अच्छी एजुकेशन बच्चों को नहीं दी जाती है। क्या रीज़न है? अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट के पेरेंट्स से ये क्वेश्चन अराइज करो, आप क्वेश्चन पूछो
कि गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो आप प्रिंसिपल से जा करके या टीचर से जा करके क्वेश्चन क्यों अराइज नहीं करते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में एजुकेशन दी जाती है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम जो है अपनी पॉकेट से उस पर फी वगैरह नहीं देते हैं। और प्राइवेट स्कूल में अगर किसी पढ़ने वाले बच्चे के पेरेंट्स से अगर आप पूछो कि आपके बच्चों को एजुकेशन कैसे दी जाती है, तो जाहिर सी बात है वो बोलेंगे कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाती है इस स्कूल में। और अगर उस स्कूल में एजुकेशन अच्छी नहीं दी जाएगी तो पेरेंट क्वेश्चन करेंगे। इसलिए क्वेश्चन करेंगे कि वो डायरेक्टली जो है अपने हाथों से पैसा जो है पेमेंट करते हैं मंथली फी के रूप में। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी लोग पढ़ते हैं और जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई बिस्किट खरीदते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं, तो हम उस पर इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम सामान 5 रुपए में खरीद रहे हैं तो उसमें 25 पैसा, 12 पैसा, 15 पैसा इस टाइप का टैक्स देते हैं। और इस टाइप से करोड़ों रुपए जो है जमा होते हैं और गवर्नमेंट के पास, और वही पैसे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में हम फी नहीं देते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। आप गवर्नमेंट स्कूल में फी देते हो, हाँ, आप डायरेक्टली अपने हाथों से नहीं देते हो, आप टैक्स देते हो। वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाती है और गवर्नमेंट से पैसा जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके बच्चे कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जाइए, अगर उस स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती है, आप क्वेश्चन राइज कीजिए, ये आपका फंडामेंटल राइट है। प्राइवेट स्कूल में एक चीज देखा गया है कि कोई भी स्टूडेंट अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो उसको सार्वजनिक समारोह में उसको जो है पुरस्कृत किया जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चों का मनोबल जो होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने पीछे क्यों होते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में इस तरह से बहुत कम, नहीं के बराबर, और इस चीज को बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ थोड़ा सा अच्छा करता है तो उसको अगर हम सार्वजनिक समारोह में अगर हम पुरस्कृत करेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो उस अवार्ड को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रूल लेकर के आ जाए कि एक रूल कंपलसरी कर दे, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्शन फाइट कर रहा हो, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन हो, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, गवर्नमेंट एक रूल ले आए कि जितने भी लोग गवर्नमेंट सर्विसेज का फायदा उठा रहे हैं या फिर पॉलिटिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया जाए कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बैंक में काम करने वाला हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट टीचर हो, उन सबके बच्चों के लिए ये कंपलसरी कर दिया जाए कि उनको अभी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ना होगा, उनके बच्चों को भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ना होगा। उस दिन गवर्नमेंट स्कूल में जितने सारे टीचर जो होते हैं कामचोरी करते हैं वो नहीं करेंगे। अब आप ही सपोज कीजिए कि कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर जो है, उनके बच्चे खुद वही स्कूल में पढ़ेंगे, तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उनके बच्चों का जो है लाइफ स्पॉइल हो। और कोई भी बैंक में जॉब करने वाला या किसी भी गवर्नमेंट फील्ड में कोई भी इस टाइप से अगर कोई भी है जो गवर्नमेंट सर्विसेज का फायदा उठा रहे हैं और उनके लिए अगर ये कंपलसरी कर दिया गया, तो एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट स्कूल में जो एजुकेशन सिस्टम जो बहुत ज्यादा जर्जर है, बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो चुका है, उस सिस्टम में एक नया चेंजिंग देखने को मिलेगा। इंडिया जो है मैकॉले के द्वारा बनाया गया एजुकेशन सिस्टम, जो कि वेस्टर्न कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जबकि हमें चाहिए कि हम चीन और जापान के जैसे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करें। अब इससे होता क्या है कि बच्चे जो है वो सीखने के लिए एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, वो अधिक अंक लाने के लिए एजुकेशन ले रहे हैं, और इसलिए जो है वो प्रेशर में होते हैं कि मुझे किसी भी तरह से अच्छी अंक लेकर के आनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये खुद कह रखा है कि कोई भी बच्चों को फेल नहीं करना है। तो इससे होता क्या है कि बच्चों के माइंड पे ये आ जाता है कि हम पढ़ें या ना पढ़े, हम तो पास वैसे भी करेंगे ही। और इससे होता क्या है कि बच्चे कुछ सीख नहीं पाते हैं, और 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास करके 8वीं तक चले जाते हैं किसी तरह, और 9वीं और 10वीं में जब उनको बोर्ड का एग्जाम देना होता है, मैट्रिक का एग्जाम देना होता है, तो टीचरों को ऐसे बच्चों को अपनी नौकरी बचाने के लिए मजबूरन नकल करानी पड़ती है।
बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा करके गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी लाइन में रिजर्वेशन का फ़ायदा दो, बट टीचिंग के लाइन में और एजुकेशन के मैटर पर जो है रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। एजुकेशन के मामले में ऐसे टीचरों को इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए जो वाकई में ट्रेंड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं। तो ऐसे टीचरों को जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि जो टीचर को खुद नहीं आएगा वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। और एजुकेशन के मामले में हमें जो है रिजर्वेशन वाले टीचर को नहीं रखनी चाहिए। जो देश टाइम के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं करेगा वो बहुत पीछे हो जाएगा। अभी जापान ने 8G लॉन्च कर दिया है। हम इंडिया में 5G, फिलहाल इंडिया में 5G लॉन्च हुआ है और जापान ने 8G लॉन्च कर दिया है। और चीन जो है, दोनों के दोनों कंट्री जो है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। वेस्टर्न कंट्री के जो सिस्टम है उनको फॉलो नहीं करते हैं, ये प्रैक्टिकल एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। और चाइना जो है, चाइना ने 3D फूल बना दिया है शीशे का, और जापान ने 8G लॉन्च कर दिया है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम अभी जो है टाइम के साथ अगर अपडेट नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। देश के एजुकेशन मिनिस्टर से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर, रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है उनको पूरी तरह से हटा दिया जाए। बिकॉज कॉपी जो है रद्दी के भाव बिक जाती है नोट्स करते करते करते, और उनका यूटिलाइज हमारे लाइफ पर नहीं होता है और बच्चों के माइंड पे बेवजह प्रेशर हो जाती है। तो इसलिए ऐसे टॉपिक्स को पढ़ाया जाए, इंडिया के बारे में इंडिया के ट्रेडिशन के बारे में पढ़ाया जाए, इंडिया के कल्चर के बारे में पढ़ाया जाए, पूरे दुनिया ने क्या क्या लड़ा, क्या नहीं लड़ा, किस तरह के वार हुए, इस तरह को जानने के लिए गूगल है, यूट्यूब है, लोग जान जाएंगे। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंडिया ने किस टाइप से किस तरह की जंगें लड़ी है उनको पढ़ाया जाए। और आफ्टर 5 क्लास गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, स्किल्ड एजुकेशन को इस पर ऐड कर दिया जाए, कंपलसरी ऐड कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है, जैसे कि हमें सोशल मीडिया में देखने को मिलती है कि चाइना ने बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे टूल्स, ऐसे छोटी छोटी मशीनें बनाई हैं जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा और भी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बिक रही है। जैसे कि मसाज करने की मशीन या फेस क्लीनर, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि उनका जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है बहुत सारे कंट्रीज में। तो ऐसा है कि हमारे देश में जो कीलें बनती थी, उन कीलों से ज़्यादा कहीं ना कहीं हमें लगता है कि चाइनीज़ कीलें बिकती है यहाँ पर। बिकॉज अगर हमारे कीलों को ठोका जाए तो वो इजीली दीवार में इन नहीं करती है, इजीली नहीं जाती है दीवार के अंदर। जबकि अगर आप चाइनीज़ कील को अगर आप ठोकिएगा तो सीधा अंदर चला जाएगा। तो इससे क्या है कि स्किल्ड एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने की ज़रूरत है। कील से लेकर के बड़ी बड़ी मोबाइलें तक जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होने लगेगी अगर स्किल्ड एजुकेशन, मोबाइल असेंबलिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, बाइक रिपेयरिंग, इस टाइप से कोर्स स्किल्ड एजुकेशन के अंदर में जोड़ा जाए। और बच्चों के अंदर प्रेशर ना बनाया जाए, जिसको जो लाइन अच्छा लगे वो उसको चुने, इस टाइप से। अब बच्चे जो है इसके बजाय क्या होता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी में बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा एजुकेशन वही होता है जिसका हम यूटिलाइज अपने फिजिकल लाइफ पर कर सकें। अब ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है हिस्ट्री में ऐसे, या ज्योग्राफी में, या बहुत ऐसे टॉपिक्स है जिनका हमारे लाइफ में कोई लेना देना नहीं है, फिर भी बच्चे जो है रट रट के पढ़ते याद करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या होता है कि बेवजह प्रेशर बनता है। चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाए, सिलेबस ऐसे बनाया जाए कि जिसका यूज हम अपने जीवन में करते हैं, अपने डेली के लाइफ पर करते हैं, इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। बहुत सारे लोगों के माइंड पे ये क्वेश्चन है कि अगर हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है तो यहाँ से गूगल के CEO जो है वो एक इंडियन है, या फिर बहुत बड़े बड़े इंजीनियर जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं। तो ऐसा है कि मैट्रिक, इंटर उनका आप अगर डीपली नोटिस करोगे मोस्टली का, तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट उनका एकेडमिक एजुकेशन के थ्रू हुआ है। लेकिन अगर आप उनके एजुकेशन पर आगे फोकस करो तो उनका एजुकेशन ऐसे कंट्री से हुआ है जो स्किल्ड एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, और उनका भी एजुकेशन आगे उसी टाइप से हुआ है। इसलिए हमारे देश में जो सिस्टम है उसको बदलने की 100% ज़रूरत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में अपडेट मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।